आराम से। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी अस्पताल लेके गए, उसको बोल ही नहीं रहा था कुछ, तो वहाँ बोलना बंद कर दिया था। जी और दीजिए तो आधा से 1 घंटा है, कितना तकलीफ होता है एक पेरेंट्स ही जान सकता है इस बात को। हो सकता है, लाइफ बहुत ही छोटी है। किया है तो एडमिट करेंगे ना भाई। यार रेफर नहीं करे तो क्या करेंगे? रेफर नहीं करे तो क्या करेंगे बताओ ना। पूरा सोच आप भी आपके साथ होता ना फिर भी आयुष तुम्हारा कुछ होगा तो आराम से। जैसे कि आप सबको पता है, मैं अभी भी पेपर दे के आई ही थी कि मेरा रोहित का तबीयत ख़राब हो गया। जब बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया अचानक से। कल रात फ़ोन चला रहा था, उसमें कार्टून देख रहा था कि क्या देख रहा था हमें समझ में नहीं आया। अचानक से उसकी आँखें ऊपर हो गई और मुंह से झाग निकलने लग गया। अचानक से बोलना ही बंद कर दिया, दांत तो सब लग गया था उसका। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी अस्पताल लेके गए, उसको बोल ही नहीं रहा था कुछ, तो वहाँ जाके मालूम चला कि उसको दौरे आए हुए हैं। फ़ोन चला रहा था, उसमें शायद भूत की सीन देख रहा था, शायद इसी वजह से उसको दौरे आ गए थे। बोलना बंद कर दिया था, 5 से 10 मिनट तो बोलना बंद कर दिया। हम लोग जल्दी जल्दी लेके भागे उसको अस्पताल, और फिर वहाँ से फिर से रेफर कर दिया दूसरे हॉस्पिटल में। तो हम बहुत डर गए थे। तो आप सबको हम ये बताना चाह रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग अपने बेबी को फ़ोन मत दीजिए, और दीजिए तो आधा से 1 घंटे ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि मेरे रोहित को बिना मतलब का एक बीमारी जैसे हो गया, दौरे वाला। और अभी भी उसको डॉक्टर ने कहा कि केयर करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी फिर से उसको रिपीटेड हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये हम लोगों ने उसको फ़ोन ज़्यादा दे दे के ना, उसका माइंड जो है बिल्कुल फ़ोन की तरफ हो गया था। फ़ोन को अपने आप से दूर करना ही नहीं चाहता है, और अभी ये आके सो रहा है घर पे, अभी ठीक है फ़िलहाल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका हमारे एनसी आयुष पे स्वागत है। और हम अभी LNJP लोकनायक हॉस्पिटल में हैं, क्योंकि रोहित का तबीयत अचानक से रात को बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो इसी को दिखाने के लिए हम लोग रात भर यहीं पे रहे, और डॉक्टर ने अभी छुट्टी दे दिया है और बोला है OPD में दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं। और हमें हॉस्पिटल में जाकर पता चला कई ऐसे भी बच्चे हैं जो 20-20 दिन से उनको होश नहीं आया है, किसी न किसी रीज़न से उनको दौरे पड़ते आए हैं। तो मुझे बस इसी बात का डर है, मेरा रोहित बहुत जल्दी ठीक हो जाए। अभी भी ये ठीक ही नहीं है ठीक से। एज ए पेरेंट्स बच्चों को लेके कितना दर्द होता है, कितना तकलीफ़ होता है, ये एक पेरेंट्स ही जान सकता है इस बात को। तो ये वीडियो रिकॉर्ड करने को मुझे मन नहीं कर रहा है, कोई शौक से नहीं कर रही हूँ मैं, बस आप सबको यही बता रही हूँ कि हाँ, फ़ोन लिमिट में, बच्चों को फ़ोन लिमिट में दीजिए आप लोग, ताकि हमारे जैसे फेस ना करना पड़े आप सबको भी। कभी भी किसी की लाइफ में कुछ भी हो सकता है, लाइफ बहुत ही छोटी है। एक्चुअली में कल रात क्या हुआ था, पूरा दिन नॉर्मल रहा, खाया पिया खेला कूदा बिल्कुल नॉर्मल था। और रात को 10 बजे ऑटोमेटिक को बोला मम्मी मुझे फ़ोन चलानी है। फ़ोन चलाते चलाते एक बैग से कह रहा मम्मी मेरे आँखों में कुछ मिर्चा लग रहा है, जल रहा है। तो मैंने उसको फ़ोन एकदम झटके से छीन के रख लिया, फिर बोला तुम सो जाओ, बहुत फ़ोन चलाते हो। फिर वो फ़ोन चला ही रहा था, फिर मैंने छीन लिया उससे। फिर ऑटोमेटिक पता नहीं पूरा आँख ही उसने ऊपर कर दिया, और दांत तो सब लग गया था, बोलना ही बंद कर दिया। तो इसके पापा ने इसको ध्यान से देखा, तो ये ऐसे क्यों देख रहा है, हमने देखा तो तुरंत हम घबरा गए। वहाँ से हम लोग जैसे थे वैसे आए, उसको छोड़ के मैं हॉस्पिटल भागी लेके रोहित को।
फिर नियर बाय हॉस्पिटल में उसको लेके गए, वहाँ पे बताया तो डॉक्टर ने बोला शायद इसको दौरे पर पड़े हुए हैं, शायद फ़ोन की वजह से पड़ा होगा। तो जल्दी से 10 मिनट उसने ट्रीटमेंट किया, 10 से 20 मिनट। फिर वहाँ से एम्बुलेंस बुक किया हमने और फिर दिल्ली के बड़े अस्पताल में हम गए वहाँ पे उसको दिखाने के लिए। फिर रात को बहुत ज़्यादा ही ठंड, कल रात बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और आयुष को लेके मैं कैसे जाती, इसीलिए मेरी मम्मी और रोहित के पापा ही लेके गए उसको, हॉस्पिटल में नहीं जा पाए। और 2 बजे वहाँ हॉस्पिटल से मैं घर आ गई, 2 बजे ये लोग हॉस्पिटल चले गए। फिर वहाँ जाते जाते 3 बजे वो वहाँ पहुँचा, तो वहाँ 3 बजे से उसको ट्रीटमेंट शुरू हुआ। डॉक्टर ने बोला कि अभी फ़िलहाल ठीक है, लेकिन आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, फिर ये दौरा रिपीटेड भी हो सकती है। एक्चुअली ये किस रीज़न से हुआ है अभी हमें कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ ये अभी होश में आ गया है और कह रहा है मैं भूत वाला का ये शॉर्ट देख रहा था यूट्यूब का। और फिलहाल अभी वो घर आ रहा है, अभी ठीक है। अभी कल परसों फिर से हम ओपीडी में उसको लेके जाएंगे। एक्चुअली ये किस वजह से हुआ था सब मालूम होगा, धीरे धीरे चेकअप होगा, अभी बाकी है। और अभी घर पे आके अभी फ़िलहाल थोड़ी सी सो रहा है, कुछ भी नहीं खाया है, खा ही नहीं रहा था, थोड़ी सी चाय पी लिया और सो रहा है। इसके पापा भी सो रहे हैं, पूरी रात नहीं सोए हैं, मैं भी नहीं सोई हूँ, मैं भी जगी रह गई रात भर, अभी सो ही रहे हैं। अभी ये लोग 11 बजे आए थे हॉस्पिटल से और करीब 12 बजे सोया है, अभी 1 बज रहा है। तो फिलहाल अभी इसको सोने दूंगी, अभी रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। बीच बीच में ना बहुत डर जा रहा है एकदम से। और अभी घर पे आके अभी फ़िलहाल थोड़ी सी सो रहा है, कुछ भी नहीं खाया है, खा ही नहीं रहा था, थोड़ी सी चाय पी लिया और सो रहा है। इसके पापा भी सो रहे हैं, पूरी रात नहीं सोए हैं, मैं भी नहीं सोई हूँ, मैं भी जगी रह गई रात भर, अभी सो। और कल ये दोपहर को ही मैंने ये ड्रेस निकाल के रख दिया था ताकि एक ड्रेस रोहित को पहनाऊँगी और एक ड्रेस आयुष को पहनाऊँगी। क्रिसमस बना के कहीं घूमने जाने का हमारा प्लान था और कल रात को ही ऐसे हो गया हमारे साथ। किसी के साथ भी इमरजेंसी हो सकता है, किसी भी इंसान के साथ इमरजेंसी हो सकता है, कभी भी इमरजेंसी बिना बुलाए ही आता है।